Hello students, I am Neelam Misra. Today we are going to study kinds of pronouns in detail. We will start with personal pronoun. So what are personal pronoun? Personal pronouns are associates with particular person. Example, I, me, he, she. Next example, I have a good book. He is my brother. शी इज़ माई एल्डर सिस्टर. अब हम जानते हैं पहले कि पर्सनल प्रोनाउन को हिंदी में क्या कहते हैं. व्यक्तिवाचक सर्वनाम. जिन सर्वनाम का प्रयोग किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के स्थान पर किया जाता है वे पर्सनल प्रोनाउंस कहलाते हैं. अब आपने एग्जाम्पल देखा, आई हैव अ गुड बुक. इसमें आई ये किसी पर्सनल पर्सन के लिए किया गया है यूज. ही इज़ माई ब्रदर, शी इज़ माई एल्डर सिस्टर. यहाँ पर ही और सी ये पर्सनल प्रोनाउन है, ये वर्ड, क्योंकि यहाँ पर किसी व्यक्ति के लिए, किसी पर्सन के लिए ये वर्ड यूज किए गए हैं. नेक्स्ट, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. दे आर यूज्ड टू पॉइंट समथिंग स्पेसिफिक विद इन अ सेंटेंस. एग्जाम्पल, दिस, that, these, those, etc. See next example. This is my cow. These are boys, etc. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को हिंदी में बोलते हैं संकेतवाचक सर्वनाम. जो सर्वनाम किसी नाउन संज्ञा की ओर संकेत करते हैं वे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेतवाचक सर्वनाम होते हैं. जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, ये सभी हैं. अब आपने एग्जाम्पल इसमें देखा, दिस इज माई काउ. अब इसमें काउ एक नाउन है और दिस से इसकी तरफ संकेत किया गया है. ये जो दिस शब्द है इससे हमने काउ की तरफ संकेत किया है. दीज आर बॉयज, बॉयज नाउन है तो यहाँ पर हमने दीज से उसकी तरफ संकेत किया है, तो यहाँ पर संकेतवाचक सर्वनाम मीन्स डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है. नेक्स्ट, प्रोनाउन. दे रिफर टू नाउन्स व्हिच आर मेंशन्ड प्रीवियसली. दे कैन बी पर्सन, प्लेस, थिंग्स और आइडिया. They can be used to join two sentences. Example, who, whom, whose, which, what, etc. Next example, this is the pen that I bought yesterday. I have found the watch which I had lost. Relative pronoun means होता है संबंधवाचक सर्वनाम. संबंधवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम होते हैं जो दो वाक्यों को जोड़ते हैं. अपने से पहले यूज हुए नाउन के आगे से वो संबंध अपना बताते हैं, वो होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन. और इन्हें जोड़ने में दैट, हु, व्हिच, हुज, हुम इनका यूज होता है. अब आप ये एग्जाम्पल देखिए, दिस इज द पेन दैट आई बॉट यस्टरडे. इसमें एक पेन की बात की गई. यह पेन है जो मैं कल खरीदा था. मतलब पेन को दैट ने, पेन और उसके खरीदने की बात दैट ने उसे जोड़ दिया है. दो नाउन को जोड़ दिया गया है. दैट है, सेकंड में व्हिच लगा हुआ है, तो ये हमारे रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं, एक दूसरे से संबंध बनाते हुए. नाउ नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. यूज्ड टू बिगिन अ क्वेश्चन. इट इज यूज्ड टू मेक आस्किंग क्वेश्चन इजी. एग्जाम्पल, हु, whom, whose, which, what, etc. नेक्स्ट एग्जाम्पल, Who is there? What is the matter? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम. जो प्रोनाउंस क्वेश्चन वाले वर्ड बनाते हैं उन्हें ही हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं. जैसे आपने एग्जाम्पल में देखा है, और क्वेश्चन वाले वर्ड हु, होम, हुज, व्हिच, व्हाट इन सब से बन जाते हैं. एग्जाम्पल जैसे है हु इज देयर, व्हाट इज द मैटर. अब इसमें हु, व्हाट ये हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हैं, क्योंकि इनसे क्वेश्चन वर्ड बनते हैं, तो इन्हें इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं. नाउ नेक्स्ट, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. दे आर ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस दैट वी यूज व्हेन द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर द सेम नाउन. दीज आर द वंस दैट एंड इन सेल्फ और सेल्व्स. एग्जाम्पल, माई सेल्फ, हिम सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, एटसेट्रा. नेक्स्ट एग्जाम्पल, That man did his work himself. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं निजवाचक सर्वनाम. जो सर्वनाम अपना स्वयं कार्य करने का बोध कराते हैं
वे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं। इसमें नाउन खुद से अपना कार्य करता है, वहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। और मोस्टली इसमें जो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, इनके जो सेंटेंस आते हैं उसमें सेल्फ या सेल्व्स ये यूज होता है। जैसे एग्जांपल देखिए, दैट मैन डिड हिज वर्क हिमसेल्फ। अब इसमें हिमसेल्फ है, वो उस आदमी ने अपना कार्य खुद किया, हिमसेल्फ यूज है, तो यहाँ पर हम समझ जाएंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। सेल्फ और सेल्व्स इसमें मोस्टली यूज होता है। नाउ नेक्स्ट, indefinite pronoun. If there is situation where you do not want to indicate exact person or place, you can use indefinite pronoun. Example, anybody, nobody, anyone, every, all, both, etc. Next example, somebody has stolen my bag. Nobody was there. Indefinite pronoun को हिंदी में कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इस प्रोनाउंस में कोई भी निश्चित व्यक्ति या निश्चित वस्तु का हमें संकेत नहीं करता है। इसमें जनरल किसी के लिए भी, हम यहाँ पर किसी के लिए भी बोध करा सकते हैं, संकेत दे सकते हैं। जैसे, और इसमें मोस्टली यूज होता है एनीबडी, कोई भी आदमी, नोबडी, कोई आदमी नहीं, एनीवन, कोई एक, एवरी, सभी। मतलब इसमें कोई किसी भी स्पेशल पर्सन को नोटिस नहीं कराया जा रहा है, इसमें कोई भी हो सकता है। समबडी, नोबडी इसमें मोस्टली यूज होता है। ये हमारा होता है इंडेफिनाइट प्रोनाउन। नाउ नेक्स्ट, इंटेंसिव एम्फेथिक प्रोनाउन. Intensive pronoun is a form that adds emphasis to a statement. Example, himself, herself, yourself, themselves, ourselves, etc. Next example, she herself does it. We ourselves saw it. एम्फेथिक प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं दृढ़ता सूचक सर्वनाम। जो सर्वनाम जोर डालने अथवा दृढ़ता प्रकट करने पर प्रयोग किए जाते हैं वे दृढ़ता सूचक सर्वनाम मीन्स एम्फेथिक प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, सी हरसेल्फ डज इट, वी आवरसेल्फ सॉ इट। यहाँ पर इस एक चीज और ध्यान रखिए कि इसमें भी आपको सेल्फ से रिलेटेड वर्ड मिलेंगे। सेल्फ इसमें भी यूज, इनके सेंटेंस में यूज होता है एम्फेथिक प्रोनाउन के सेंटेंस में। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में भी सेल्फ यूज होता है। दोनों में डिफरेंस इतना होता है कि रिफ्लेक्सिव में सेल्फ वर्ड लास्ट में यूज होता है और एम्फेथिक में सेल्फ वर्ड आपको सब्जेक्ट के जस्ट बाद ही मिल जाएगा। तो ये हमारा डिफरेंस होता है दोनों पहचानने में। तो जो लास्ट में रहेगा वहाँ पर हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा, सेल्फ यूज रहेगा, और जहाँ सेल्फ यूज रहेगा सब्जेक्ट के बाद वो हमारा हो जाएगा एम्फेथिक प्रोनाउन। Thank you children for watching this video. I hope you enjoy it. Please like, comment and subscribe to my channel.